नमस्ते फ्रेंड्स, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के भौगोलिक प्रदेश के बारे में। तो देखिए, भारत के भौगोलिक प्रदेश, भारत को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारत के भौगोलिक प्रदेश जब हम भारत के भौगोलिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए, भारत का मानचित्र बनाना आना चाहिए। तो देखिए आप किस प्रकार से बनाओगे, मेरे साथ साथ आप भी ट्राई कीजिए। इस प्रकार से ये बन गया भारत। तो देखिए भारत, इसके अंतर्गत भारत को भौगोलिक आधार पर 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 5 भागों में। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए फर्स्ट नंबर पे, सबसे पहले नंबर पर जो आता है उसको अपन बोलते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। सेकंड नंबर पर जो आता है उसको आप जानते हैं या बोला जाता है उत्तरी मैदानी प्रदेश। और जो थर्ड नंबर पर जिसका नाम आता है उसको अपन कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और फोर्थ नंबर पर जो उसका नाम आता है वो है तटवर्ती मैदानी प्रदेश। और सबसे अंत में, या जिसको अपन कह सकते हैं 5 नंबर, तो उसको कहा जाता है द्वीपीय समूह प्रदेश। देखिए, तो भारत को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, सेकंड नंबर पे उत्तरी मैदानी प्रदेश, थर्ड नंबर पर आता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, फोर्थ नंबर पर है तटवर्ती मैदानी प्रदेश, और सबसे अंत में या 5 नंबर पे जिसको हम कह सकते हैं वो है द्वीपीय समूह प्रदेश। इन 5 प्रदेशों को भारत के मैप में हम दर्शाते हैं और आपको बताएंगे कि कौन सा प्रदेश भारत में किस भाग में स्थित है और उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य सम्मिलित किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है ये, इसको अपन कहते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा नंबर है? फर्स्ट नंबर। क्या कहा जाता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये हो गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इस प्रकार से मैं कर देता हूं इसमें। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में 2 लाइन बताऊंगा मैं आपको, बाकी बाद में। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भारत के नक्शे में या भारत के मानचित्र में सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। और इन उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था इसके उत्तर में। जब हम संसार के मैप में देखते हैं मानचित्र में, तो ऊपर एक प्लेट पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है भाई? यूरेशियन प्लेट।
और नीचे पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मतलब कहने का तात्पर्य है कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों के अभिसरण की वजह से, अभिसरण का मतलब होता है टकराना, इन दोनों प्लेटों के टकराने की वजह से विस्फोट हुआ और इन हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हिमालय पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वो कौन कौन सी प्लेटों के अभिसरण से हुआ है, तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आता है उत्तरी मैदानी प्रदेश। कौन सा भाग है, उत्तरी मैदानी प्रदेश। तो देखिए मानचित्र में इस उत्तरी मैदानी प्रदेश का विस्तार कहां कहां पाया जाता है, इस प्रकार से ये जो मैंने त्रिभुजाकार सी आकृति बनाई है इसको अपन बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठारी, और इसके जो ऊपर वाला जो एक खाली स्थान बच गया इसको अपन कहते हैं कौन सा प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश। सेकंड नंबर में इसको नाम दे सकता हूं, और इसको अपन अलग डायग्राम से इंगित कर देते हैं, जैसे मैं इसमें ऐसे गोले कर देता हूं। तो ये जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है ये किसके दक्षिण में स्थित है, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और यहां पर भी इसका विस्तार पाया जाता है। यहां पे असम के मैदान, ब्रह्मपुत्रा के मैदान, जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उनमें भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये जो 2 नंबर उत्तरी मैदानी प्रदेश है ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, या इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को अपन हिमालय पर्वत भी कहते हैं। इस हिमालय पर्वत और इस प्रायद्वीपीय पठार, इन दोनों से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स जमा किए जाते हैं, जो अवसाद जमा किए गए हैं, उन अवसादों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, उत्तरी मैदानी प्रदेशों का निर्माण हुआ है। भारत के सबसे उपजाऊ मैदान अगर कोई है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा जो कृषि होती है, वो कौन से मैदानी प्रदेशों में होती है, उत्तरी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत होती है। सेकंड नंबर आपको याद है। इसके अलावा थर्ड नंबर पर जो आते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश ये थर्ड नंबर है, इसको अपन प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहेंगे। ये जो त्रिभुजाकार आकृति आपको दिख रही है यहां से लेकर के इस प्रकार से, इसको अपन कहते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है ये भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, यानी सबसे पहले जो निर्मित हुआ वो कौन हुआ, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इसमें पठार, पर्वत, पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, और सबसे ज्यादा जो खनिज संपन्न जो प्रदेश है, सबसे ज्यादा जो मिनरल्स जो निकाले जाते हैं वो कहां से निकाले जाते हैं, इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर से निकाले जाते हैं। और नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर आता है, इसको अपन बोलते हैं तटवर्ती मैदानी प्रदेश। क्या कहा जाता है, तटवर्ती। तो ये जो तट आपको दिख रहे हैं फोर्थ नंबर, जिनको इधर भी ये यहां पर भी, इसको भी अपन फोर्थ नंबर कहेंगे। तो ये तटवर्ती मैदानी प्रदेश है, जैसे इस प्रकार से मैं इनमें सिंबल कर देता हूं। ये तटवर्ती मैदानी प्रदेश इस प्रकार से, ये प्रदेश आपको जो दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं तटवर्ती मैदानी प्रदेश। तो यानी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ये कौन सा होगा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और समुद्र। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और समुद्र जो हिंद महासागर है, या अपन कह सकते हैं इधर कौन सा है, अरब सागर, और यहाँ पे कौन सा, बंगाल की खाड़ी। तो इसके बीच का जो भाग है सागर और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ये जो बीच का जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, तटवर्ती मैदानी प्रदेश। क्या कहा जाता है, तटवर्ती मैदानी प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस तटवर्ती मैदानी प्रदेश के अंतर्गत
यहां गुजरात से लेकर के और इधर होते हुए या पश्चिमी बंगाल तक इस तटवर्ती मैदानी प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। और नेक्स्ट सबसे अंतिम या 5 नंबर पर आता है द्वीपीय समूह प्रदेश। ये जो द्वीपीय समूह प्रदेश है उसके अंतर्गत भारत में 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक तो यहां पर पाए जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक यहां जो पाए जाते हैं इनको अपन बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। क्या क्या आ जाता है इसको, तो अपन बोलते हैं कौन सा द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। और यहां पे क्या कहा जाता है इसको, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। देखो ये इसका नंबर कितना हो जाएगा 5, और ये भी किसमें आ जाएगा 5 नंबर में। तो 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं, पहला कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और नेक्स्ट होता है लक्षद्वीप समूह। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये ज्वालामुखी क्रिया के कारण उत्पन्न हुआ है, जबकि जो लक्षद्वीप समूह है वो कोरल रीफ प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित है, कोरल रीफ के द्वारा निर्मित है, जबकि अंडमान निकोबार एक ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित द्वीप है। इसके अलावा मैं आपको एक एक के बारे में अब विस्तार से बताऊंगा। शायद संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा। भारत को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में। पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है उत्तरी मैदानी प्रदेश, थर्ड नंबर पर आता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, नेक्स्ट तटवर्ती मैदानी प्रदेश, और सबसे अंत में आता है द्वीपीय समूह प्रदेश। अब देखिए आप एक एक के बारे में। तो सबसे फर्स्ट में आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो विस्तार पाया जाता है, इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार कहां कहां पाया जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। फर्स्ट नंबर, इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये यहां से लेकर के इस प्रकार से, इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत देखो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मैं चलो नोट कर देता हूं। तो देखो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य को सम्मिलित किया जाता है। यहां पर दूसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहां पे हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड आता है। यहां पे सिक्किम, सिक्किम। यहां पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यहां नागालैंड। नेक्स्ट हो जाएगा मणिपुर, इधर मिजोरम, और यहां हो जाएगा त्रिपुरा। इसके अलावा यहां मेघालय, और कुछ भाग यहां पे असम का सम्मिलित किया जाता है, आसाम या असम का सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए हिमालय पर्वतीय प्रदेश या इसी को उत्तरी मैदानी प्रदेश, दोनों कहो एक ही मतलब है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहो जो उत्तरी मैदानी प्रदेश कहो, इसके अंतर्गत भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुछ पार्ट आता है, उत्तरी भाग आता है, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग मैदानी प्रदेश के अंतर्गत चला जाता है, हरिद्वार के पास जो मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा सिक्किम हिमालय पर्वतीय प्रदेश में आता है, और असम का कुछ भाग, क्योंकि कुछ भाग में असम के ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है उनको मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इधर मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा,
ये जो सेवन सिस्टर्स है ये भी किसमें आते हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आप, जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, मैं इनको मिटा रहा हूं, एक बार रिपीट करो, जम्मू कश्मीर राज्य इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मेरे साथ साथ आप बोलो, आपको मन ही मन में बोलना है, और जब आप बोलना चालू कर दोगे तो आपको खुद को भरोसा नहीं होगा कि आपको इतने जल्दी कैसे याद हो गया। तो आप मेरे साथ साथ रिवीजन करो। तो पहले जम्मू कश्मीर, सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, इसके अलावा आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो भाग है, इसका निर्माण मैंने आपको बताया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहां पे कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट। फिर मैं लिख देता हूं यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन दोनों प्लेटों के टकराने से, दोनों प्लेटों के अभिसरण से इन हिमालय पर्वतों का या उत्तरी मैदानी प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ। ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, भारत के मैप में, भारत के मानचित्र में सबसे उत्तरी भाग में स्थित प्रदेश, इसको अपन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में कौन से वलित पर्वत पाए जाते हैं? कैसे पर्वत पाए जाते हैं? वलित पर्वत पाए जाते हैं इस प्रदेश के अंतर्गत। इसके अलावा इस पर्वतीय प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है? तो इधर पश्चिम, इधर कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। तो यहां एक नदी प्रवाहित होती है जिसको अपन बोलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी। और यहां एक नदी प्रवाहित होती है जिसको अपन बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए इधर पश्चिम में तो इन हिमालय पर्वत का या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार पाया जाता है यहां पे सिंधु घाटी तक, सिंधु घाटी से लेकर के, और यहां जो पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं ब्रह्मपुत्र घाटी। तो पश्चिम में हिमालय पर्वत का विस्तार सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य जो विस्तृत है उसको अपन क्या बोलते हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसके अलावा इस हिमालय पर्वत के दोनों छोरों पर, दोनों किनारों पर, चाहे पश्चिमी भाग की बात करें चाहे पूर्वी भाग की बात करें, इन दोनों किनारों पर तीव्र मोड़ पाए जाते हैं, हायर पिन बॉन्ड पाए जाते हैं, तीव्र घुमाव पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में। दोनों किनारों पर तीव्र मोड़ पाए जाते हैं, वलित पर्वत पाए जाते हैं। इनका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के या सिंधु घाटी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य पाया जाता है। और इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को? इसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो देखो कौन कौन से उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के 3 भाग। तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, 1 नंबर पे ट्रांस हिमालय। सेकंड नंबर पर आता है, इसको अपन बोलते हैं मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय, सेकंड मुख्य हिमालय, और सी थर्ड नंबर पर आता है तो हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। पहले नंबर पे कौन सा था? ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, और सी नंबर पे था पूर्वांचल हिमालय। इस ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इस ट्रांस को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट नंबर पर आता है जिसको अपन बोलते हैं काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। सेकंड नंबर पर जो आता है उसको अपन बोलते हैं लद्दाख श्रेणी।
और थर्ड नंबर पर जो आता है इसको अपन कहते हैं जास्कर श्रेणी। इसी प्रकार से हिमालय पर्वत को भी 3 भागों में, जो मुख्य हिमालय इसको भी 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो आता है उसको अपन बोलते हैं ग्रेट या फिर महान हिमालय। ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। सेकंड नंबर पर जो आता है इसको बोलते हैं अपन लघु हिमालय, या इसी को मध्य हिमालय, या इसी को हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय याद हो गया होगा इनके 3 नाम से, लघु हिमालय का हो, मध्य हिमालय का हो, चाहे हिमाचल हिमालय का हो, एक ही मतलब है तीनों का। और थर्ड नंबर पर जो आता है उसको अपन बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। और पूर्वांचल हिमालय का डिवाइडेशन नहीं किया जाता। मेरे साथ रिवीजन करो। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, सेकंड मुख्य हिमालय, और थर्ड नंबर पर आता है पूर्वांचल हिमालय। इस ट्रांस हिमालय को पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इसी प्रकार से मुख्य हिमालय को भी पुनः 3 भागों में, ग्रेट हिमालय या इसी को अपन कह देते हैं हिंदी में बोले तो महान हिमालय, सेकंड नंबर पे लघु हिमालय या इसी को मध्य हिमालय या इसी को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, और नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आता है शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय। और इस पूर्वांचल का डिवाइडेशन नहीं किया जाता है। ये आपको याद हो गया होगा टेबल। इसके अलावा हम इसमें मैप में देखते हैं कौन सा कहां आता है। इसको मैं आपको मिटा देता हूं और नया मानचित्र बनाते हैं हम। देखो, आपको मानचित्र बनाने में कंजूसी नहीं करनी है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठो तो ये माइंड सेट कर लिया करो कि मानचित्र तो बार बार नहीं बनाना है, और जितनी बार आप बनाओगे उतनी बार आप में निखार आता जाएगा। आपको खुद को भरोसा नहीं होगा कि आपको ज्योग्राफी कब याद हो गई। इससे मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आप वीडियो देखने बैठे, आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठे, तो एक रफ और एक रूल या पेंसिल जरूर लेकर के बैठे। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और उसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट देखो, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं बना देता हूं। तो अब बात कर रहे हैं हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा, ट्रांस, मुख्य और पूर्वांचल। तो इस मैप में कहां आते हैं ये सब? तो ये देखो इस प्रकार से, ये तो आता है ट्रांस हिमालय, और यहां से यहां तक ये आता है मुख्य हिमालय, और इसको बोला जाता है पूर्वांचल हिमालय। मेरे साथ देखो क्या लिखा है? ए ट्रांस हिमालय, बी मुख्य हिमालय, और सी ये हो गया पूर्वांचल हिमालय। याद हो जाएगा कौन कौन से हैं? 3, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो कौन कौन से स्टेट मैंने अभी बताए थे, तो आप बताओगे मन ही मन में मेरे साथ साथ। तो देखो, ए जो है ट्रांस हिमालय जो है, इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ट्रांस हिमालय, ये मुख्य हिमालय, और यहां पे पूर्वांचल हिमालय। अब आप बताइए, आपने मन में सोच भी लिया होगा कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सा राज्य आएगा? तो बताइए।
ओनली फॉर जम्मू कश्मीर। इसके अंदर जो अभी नया जो राज्य बनाए हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, जो लेह लद्दाख, लेह वो आता है। और इसके अलावा जो अपन बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, ये जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, जम्मू कश्मीर आता है, आप इतना याद रखो। नेक्स्ट जो है मुख्य हिमालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर भी आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, सिक्किम भी आता है, सिक्किम भी आता है। इसके अलावा यहां पे जो ये 7 सिस्टर्स हैं, जिनको अपन 7 बहनों के नाम से जानते हैं, वो सब किस में सम्मिलित किए जाते हैं? पूर्वांचली। कौन कौन से 7 आप काउंट कीजिए। सबसे पहले जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। कौन कौन से? असम, मैं उंगली रखूंगा कौन से कहां पे आते हैं, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय और सबसे नीचे में आता है त्रिपुरा। तो ये पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब सबसे पहला हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। ये किसका भाग है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का ही पार्ट पढ़ रहे हैं अभी हम। तो ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के जो 3 पार्ट हैं, ट्रांस, मुख्य और पूर्वांचल, इनमें सबसे ऊपर स्थित कौन सा है? तो वो सबसे ऊपर है वो ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है, जो भारत में पाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, उसको तो हम यहां पे कहते हैं ट्रांस हिमालय। और इसका विस्तार जो इधर पाया जाता है तिब्बत में, वहां इसको कहा जाता है कैलाश पर्वत। क्या कहा जाता है? कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। मैं समझ रहा हूं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, और वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। ये जो भौगोलिक प्रदेश वाली जो आपकी प्रॉब्लम है, हमेशा के लिए सोल्व हो जाएगी, बशर्ते आप वीडियो को बिना पॉज किए अंतिम तक देखते रहे, लास्ट तक देखते रहे। तो जो ट्रांस हिमालय का विस्तार तिब्बत में पाया जाता है, उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? काराकोरम श्रेणी, उधर आप देख लीजिए, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और 3rd नंबर पे कौन सी है? जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये तीनों किसके पार्ट है? ट्रांस हिमालय के भाग है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। देखो, इसको भी 3 पार्टों में बांट देते हैं। ऐसे ये हो गया, ये सबसे जो उत्तर में स्थित है, ये तो कौन सी हो गई? काराकोरम श्रेणी। ये जो 2nd नंबर पर है, इसको अपन बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। और लास्ट में है जिसको अपन बोलते हैं कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी। ये सब पार्ट किसके हैं? तो ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रांस की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये काराकोरम 1 नंबर, लद्दाख 2 नंबर और जास्कर 3 नंबर। अब देखिए एक एक के बारे में इनमें से पढ़ लेते हैं कि काराकोरम जो श्रेणी है किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। और ट्रांस हिमालय किसका भाग है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का। ये जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी भारत के मानचित्र में सबसे उत्तर में स्थित है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है काराकोरम श्रेणी।
और काराकोरम श्रेणी, इसकी दो विशेषताएं। पहली विशेषता तो ये है कि इस काराकोरम श्रेणी में, जो मैंने आपको यहां पे पीओके बताया था, क्या बताया था, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, तो ये पीओके जो है यहां पे एक चोटी पाई जाती है और इस काराकोरम श्रेणी में ही है, जिसको अपन बोलते हैं कौन सी, केटू। ये जो केटू है इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन कहो चाहे केटू कहो, इसकी जो ऊंचाई है केटू की वो है 8611 मीटर ऊंची चोटी है। ये कितने ऊंचे है, 8611 मीटर ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, या अपन इसको केटू कह सकते हैं। कहां पर स्थित है, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये जो केटू है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा हो जाएगी, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गॉडविन ऑस्टिन केटू, 8611 मीटर। ये पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसके अलावा इस काराकोरम श्रेणी में भी बहुत से दर्रे पाए जाते हैं जिन्हें ला कहा जाता है। इसके अलावा इस काराकोरम श्रेणी में कई ग्लेशियर पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो जैसे आपने नाम सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है। इसके अलावा नेक्स्ट है जैसे बतौरा, या बतौरा को इसको बाल्टोरा भी बोलते हैं, और नेक्स्ट है जिसको अपन बोलते हैं हिस्पर। मतलब ये इंपॉर्टेंट है को तो बहुत ग्लेशियर है लेकिन मुख्यतः ये पाए जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर ये सबसे लंबा है, इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। जो बाल्टोरा है ये 62 किलोमीटर लंबा है, और इस पर ये 61 किलोमीटर लंबा है। देखो जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों में, ग्लेशियर अमूमन कहां पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर स्थित और सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर कोई है तो वो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। कितने किलोमीटर लंबा है, 72 किलोमीटर लंबा है। इस सियाचिन ग्लेशियर जो है एक घाटी है जो उसमें पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं नुब्रा घाटी। क्या कहते हैं, नुब्रा घाटी। इस नुब्रा घाटी में ये पाया जाता है कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको अपन बोलते हैं कौन सी नदी, नुब्रा नदी। याद हो जाएगा आपको सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर कहां पर स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी कहां स्थित है, ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय का किसका पार्ट है, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत का पार्ट। इसे सियाचिन ग्लेशियर में कौन सी घाटी में, नुब्रा घाटी में कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा नदी। इसके अलावा बाल्टोरा, बतौरा 62 किलोमीटर और हिस्पर 61 किलोमीटर भी ये कहां पाए जाते हैं, काराकोरम श्रेणी। इसके अतिरिक्त ये काराकोरम श्रेणी, और नेक्स्ट आती है फिर उसके अलावा जैसे लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है, लद्दाख श्रेणी। सेकंड नंबर पर ये रही लद्दाख श्रेणी। इस लद्दाख श्रेणी में किसके दक्षिण में स्थित है, ये काराकोरम, ये ऊपर काराकोरम हो गई, ये लद्दाख हो गई, तो लद्दाख श्रेणी ये काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इन दोनों के मध्य में, ये ऊपर काराकोरम और नीचे लद्दाख, इन दोनों के मध्य में एक पठार पाया जाता है जिसको अपन नाम देते हैं लद्दाख का पठार। किसका पठार, लद्दाख का पठार।
ये जो लद्दाख का पठार पाया जाता है, किस किस के बीच में, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी दोनों के बीच में एक पठार है जिसको लद्दाख का पठार बोलते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर स्थित कोल्ड डेजर्ट का उदाहरण है, ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। कौन सा पठार? लद्दाख का पठार। इसके अलावा नेक्स्ट जो आती है ये लद्दाख श्रेणी, और इस लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं हम माउंट रकापोसी। क्या कहा जाता है इसको? माउंट रकापोसी कहा जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 7788 मीटर है, 7788 मीटर ऊंची है। किस श्रेणी की है ये? लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट रकापोसी। और काराकोरम की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। इसकी कितनी है? 8788 मीटर। किसकी है ये? लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूं कि ये जो लद्दाख श्रेणी है, इस लद्दाख श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, उसको तो अपन बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। और इसका विस्तार जो तिब्बत में पाया जाता है वहां इसको क्या कहा जाता है? तो वहां कहा जाता है इसको कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत याद हो जाएगा आपको। लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, इसका विस्तार तिब्बत में पाया जाता है, उसे हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। और लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट रकापोसी है, 7788 मीटर है, या अपन बोल सकते हैं 7788 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आती है जास्कर श्रेणी, और इस जास्कर श्रेणी कहां पर स्थित है? तो ये लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे थर्ड नंबर की यह दक्षिणतम श्रेणी है, जास्कर श्रेणी। और इस जास्कर श्रेणी और इस लद्दाख श्रेणी, इन दोनों के बीच से होकर के एक नदी प्रवाहित होती है भारत में, यहां से होकर के। कौन कौन सी श्रेणियों के बीच में होकर के? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, दोनों के बीच से एक नदी प्रवाहित होती है जिसको अपन बोलते हैं सिंधु नदी। कौन सी नदी कहते हैं? सिंधु नदी। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं इतना। आज हमने जो पढ़ा वो भारत के भौगोलिक प्रदेश, भारत को भौगोलिक आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। मेरे साथ साथ आप मन ही मन में रिवीजन कीजिए। पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, द्वीपीय समूह प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, और सबसे अंत में था, सॉरी एक बार दोबारा से, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पहला, दूसरे नंबर पे था उत्तरी मैदानी प्रदेश, थर्ड नंबर पर था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और फोर्थ नंबर पर था तटवर्ती मैदानी प्रदेश, और सबसे लास्ट में जो है वो है द्वीपीय समूह प्रदेश। आज हमने जो अध्ययन किया वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी भाग है। इसका निर्माण ट्रांस हिमालय, या इसका निर्माण जो हुआ था वो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों के अभिसरण से हुआ है। यहाँ वलित पर्वत पाए जाते हैं। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच में पाया जाता है। दोनों छोरों पर इसके हायर पिन मोड़ पाए जाते हैं, बॉन्ड पाए जाते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। मुख्य हिमालय को भी 3 भागों में, ग्रेट हिमालय या इसको महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं दूसरा नंबर, और थर्ड नंबर पे शिवालिक श्रेणी और पूर्वांचल हिमालय का पार्ट नहीं किया जाता। इसके बाद मैंने बताया था आपको ट्रांस हिमालय का पार्ट काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची जो चोटी है वो K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर है। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी में कई ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, बतौरा या बालतौरा ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लेंथ लंबाई 72 किलोमीटर है। नुब्रा घाटी से निकलता है और इस सियाचिन ग्लेशियर से नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं नुब्रा नदी। इसके अलावा बतौरा या बालतौरा ये 62 किलोमीटर लंबाई है और हिस्पर की 61 किलोमीटर लंबाई है।
इसके अलावा मैंने आपको बताया लद्दाख श्रेणी, ये जो लद्दाख श्रेणी है, इस लद्दाख श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी माउंट रकापोसी है 7788 मीटर, और इस लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी दोनों के मध्य में यहाँ पे एक पठार पाते हैं, जैसे लद्दाख का पठार जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर स्थित एकमात्र कोल्ड डेजर्ट ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। और इस लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ट्रांस हिमालय का 3rd नंबर या सबसे दक्षिणतम जो श्रेणी है वो है जास्कर श्रेणी। इस जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी इन दोनों के बीच में होकर के एक नदी प्रवाहित होती है जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी बहती है। और ये जो जास्कर श्रेणी है सबसे दक्षिणतम पार्ट है। तो ये अपन को आज इसके बारे में हमको याद रखना था। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मीट यू, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।